Hello students, a very good morning to all of you. So in this video we will talk about some important compounds and their formulae. Okay, तो देखिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होते हैं ये कंपाउंड्स और उनके कुछ फार्मूले हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फार्मूले से रिलेटेड, और खैर केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। बिना फार्मूले से, केमिकल फार्मूले से केमिस्ट्री आगे एक्सीड नहीं कर सकती। ओके, तो चलिए इनको सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो नंबर 1 लिखा है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट ये 12th में 11th में भी ये जो सॉल्ट है इसके प्रैक्टिकल होते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझें। फेरस अमोनियम सल्फेट को दूसरे नाम से जाना जाता है, डबल सॉल्ट होता है ये, मोहर सॉल्ट। क्या कहा? मोहर सोल्ट को ही फेरस अमोनियम सल्फेट कहा जाता है। ठीक है, इसका कॉमन नेम ये भी है। तो इसका फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, FeSO4। देखिए फेरस सल्फेट है, फिर अमोनियम सल्फेट है। क्या लिखा है? फेरस सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, और डॉट 6H2O। यहाँ पे ना डॉट लगाना होता है। डॉट 6H2O मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर है। अगर ये 6H2O नहीं होता तो ये अनहाइड्रस फॉर्म में ये केमिकल लिखा जाता। ठीक है, तो हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट इसको आप कह सकते हैं, मोहर सॉल्ट इसका दूसरा नाम है। तो सेकंड हमारे पास सॉल्ट लिखा है यहाँ पे फेरस सल्फेट। क्या नाम रहेगा? फेरस सल्फेट। इसको आप ग्रीन विट्रॉयल भी कहते हैं। विट्रॉयल स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है, विट्रॉयल, तो आप देख लें। ग्रीन विट्रॉयल भी इसको कहा जाता है। फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट इसको कहा जाता है। ग्रीन कलर का ये सॉल्ट होता है। ओके, तो मैंने विट्रॉयल लिख दिया है, L लगाना है, यहाँ T नहीं है। तो फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में। ओके, कलर पूछा जाता है 10th में भी, तो ये आपने बताना है, इसका कलर ग्रीन होता है। पोटाश अलम, पोटाश अलम नेक्स्ट है हमारे पास, थर्ड वन, पोटाश अलम। तो देखिए पोटाश अलम फिटकरी जो घरों में हम यूज़ करते हैं, फिटकरी, तो उसी का जो केमिकल नेम है वो है पोटाश अलम। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे? पोटाशियम सल्फेट। देखिए पहले क्या लिखा है? पोटाशियम सल्फेट। सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या होता है? 2 नेगेटिव होता है, पॉजिटिव इसके ऊपर होता है, तो इसका जो K2SO4 बन जाएगा। आगे क्या है? अलम से समझिए एल्यूमिनियम सल्फेट है। क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 3 नेगेटिव, सॉरी 3 नीचे लिखा है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आपको पता होगा कितना होता है, +3 होता है। सल्फेट के ऊपर -2 होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। मतलब आपको ध्यान में रखना है सिर्फ सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। फार्मूला अपने आप बनता चला जाएगा। याद रखने वाली बात और आपको एडिशनली यहाँ समझनी पड़ेगी, 24 वाटर, ये क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो कि सॉल्ट के साथ अटैच्ड हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। ठीक है, तो आपको हाइड्रेटेड फॉर्म में याद रखना है, K2SO4, Al2SO4, बाहर 24H2O। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारे पास अमोनियम एसीटेट। क्या है? अमोनियम एसीटेट। तो देखिए अमोनिया NH3 होता है, तो अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव होता है। अमोनियम आयन क्या होता है? NH4 पॉजिटिव। और एसीटेट क्या होता है? CH3COO। ये जो आयन है ये क्या है? CH3COO। ठीक है, एसीटेट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड, सॉरी, जो एसीटेट है वो एक्चुअली क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल है। तो अमोनियम एसीटेट फार्मूला बन जाएगा। आगे देखते हैं अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम का मतलब है NH4 पॉजिटिव और क्लोराइड का मतलब Cl नेगेटिव। क्लोराइड आयन होता है, तो बन जाएगा फार्मूला NH4Cl नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास बोरेक्स। 6(1) देखिए क्या है? बोरेक्स है। तो बोरेक्स के लिए आप याद रखें फार्मूला Na2B4O7.10H2O। ये डॉट लगाना है आपको। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? Na2, फिर से देखिए, B4O710H2O। ठीक है, सोडियम भी है, बोरोन भी है, और ऑक्सीजन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बाकी यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं, तो याद रखें बोरेक्स का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होता है ये टर्म्स, ये फार्मूले। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोडा लाइम। सोडा लाइम किसको कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का एक कम्बिनेशन होता है। ठीक है जी, क्या है? सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको
कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कह सकते हैं, याद रखना है। लाइम स्टोन किसको कहा जाता है? स्टोन, चूने का पत्थर हिंदी में कहा जाता है इसको। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ? लाइम स्टोन हुआ। अब देखिए लाइम स्टोन से नेक्स्ट है हमारे पास लाइम वाटर। लाइम वाटर किसको कहा जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड, याद रखें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या होता है? +2 होता है, और हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज क्या होता है? -1। तो इसलिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? +2 इसके पाँव में चला जाएगा, और जो 1 होता है इसके कैल्शियम के नीचे, ये इसको आपने देख लेना है, आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और केमिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो 10th नंबर पे केमिकल है, कंपाउंड है, उसका नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्टिक सोडा। तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बेसिक होता है, बेसिक करैक्टर शो करता है, याद रखें इसका नाम कॉस्टिक सोडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सॉल्ट देखते हैं, बेकिंग सोडा लिखा हुआ है। बेकिंग सोडा जिसको हम फूडिंग में भी यूज़ करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको कहा जाता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम एक तरह से बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है, कह सकते हैं। ओके, NaHCO3, ध्यान रखें आप सभी बच्चे। और नेक्स्ट देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। हमारे पास क्या है? सॉल्ट का नाम ब्लीचिंग पाउडर। इसका फार्मूला क्या है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या पढ़ेंगे इसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है, और बहुत सारे इसके एप्लीकेशन पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम उसके ऊपर खैर बात अब बाद में कर लेंगे कभी। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास सिलिका। देखिए सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड को क्या कहा जा रहा है? सिलिका। क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। तो इसका फार्मूला क्या होता है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? CHCl3। तो और इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्राईक्लोरोमीथेन। 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसको हम ट्राईक्लोरो, और सिंगल कार्बन है यहाँ, तो मीथेन। ठीक है, इसका नाम होता है। ठीक है, एक तरह से ये सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 15 नंबर पे आ जाइए, अमोनियम ऑक्सलेट। क्या फार्मूला है इसका? देखते हैं। अमोनियम NH4 ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड से बनेगा, है ना। तो ऑक्सैलिक एसिड का मतलब है जहाँ पे 2 कार्बन जुड़े हैं, और साथ के साथ टोटल ऑक्सीजन कितने जुड़े हुए होते हैं? 4 जुड़े हुए होते हैं, C2O4। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? 2 नेगेटिव का होता है, और अमोनियम के ऊपर चार्ज क्या होता है? प्लस का होता है, इसलिए जो 2 कहाँ लग जाएगा? इसके पाँव में। तो अमोनियम ऑक्सलेट का फार्मूला आप ध्यान रखें, NH4 नेक्स्ट क्या है देखते हैं, डाई सोडियम। 16 नंबर पे देखते हैं, 16 नंबर पे डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका फार्मूला क्या बनेगा? Na2HPO4। सोडियम का मतलब, डाई सोडियम का मतलब 2 सोडियम के एटम जुड़े होंगे, और हाइड्रोजन H है, फास्फेट PO4। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? फास्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? 3 नेगेटिव का होता है। तो 2 यहाँ से बैलेंस हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा? Na2HPO4। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन है हमारे पास अमोनियम सल्फेट। अमोनियम NH4 पॉजिटिव, सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2 नेगेटिव होता है, तो NH4 बाहर 2 आ जाएगा, सल्फेट SO4। नेक्स्ट देखते हैं, 18 नंबर पे आ जाइए, अमोनियम मोलिविडेट। अमोनियम मोलिविडेट, तो देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अमोनियम होगा तो NH4 यहाँ 6 लगा हुआ है, और यहाँ से ये देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे वाटर भी जुड़ा हुआ है, 4 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ अटैच्ड हैं। MO क्या है? यहाँ पे एक एलिमेंट है, और मोलिबेंडम इसको बोला जाता है। ऑक्सीजन आप देख लें 24 जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 19 नंबर पे कोबाल्ट नाइट्रेट। कोबाल्ट नाइट्रेट NO3 नेगेटिव आयन होता है, तो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या होता है? +2 का होता है, तो कोबाल्ट नाइट्रेट का फार्मूला ये बन जाएगा, CONO3 ब्रैकेट के बाहर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट
20 नंबर पे देखिए लिखा है पोटाशियम क्रोमेट। पोटाशियम क्रोमेट होता है, एक दूसरा सॉल्ट होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम क्रोमेट, क्रोमेट आयन CrO4, यहाँ पे 2 नेगेटिव होता है, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है 2 नेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर 2 आ जाएगा। देखिए ना, पोटाशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है +1 होता है, क्रोमेट के ऊपर क्या चार्ज होगा 2 नेगेटिव का होगा। तो पोटाशियम क्रोमेट क्या बन जाएगा K2CrO4, क्या फार्मूला बन जाएगा K2CrO4। नेक्स्ट देखते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाई का मतलब 2 है ना, तो यहाँ से डाइक्रोमेट का जो फार्मूला बनता है, क्रोमियम कितने होंगे 2 होंगे, तो ऑक्सीजन कितने जुड़ेंगे उसके साथ 7 जुड़ने वाले हैं। Cr2O7, चार्ज कितना बता रहा हूँ मैं 2 नेगेटिव, और पोटाशियम के ऊपर चार्ज आपको पता है +1 का होता है। तो K2Cr2O7 काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं ये, 12th क्लास में भी ये सॉल्ट एक चैप्टर है, उसमें ये बहुत ही इनकी एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके केमिकल इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। एक ये वाला सॉल्ट भी 12th में यूज़ होता है पोटाशियम परमैंगनेट का। देखते हैं पोटाशियम परमैंगनेट, 20 नंबर 22 पे आ जाओ। पोटाशियम परमैंगनेट, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4। ठीक है, KMnO4 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी ये सॉल्ट यूज़ होता है, तो आपको याद रखना है पोटाशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट का मतलब है इसके ऊपर चार्ज मैंगनीज MnO4, इसके ऊपर चार्ज कितना है नेगेटिव का होगा, इसके ऊपर चार्ज +1 का होता है। तो KMnO4 इसका सॉल्ट का जो फार्मूला बन जाएगा, केमिकल फार्मूला। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोटाशियम फेरीसाइनाइड, पोटाशियम फेरीसाइनाइड, तो इसका फार्मूला क्या बनता हुआ दिख रहा है हमें K3Fe साइनाइड। ठीक है, CN6, पोटाशियम फेरीसाइनाइड K3FeCN6। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर इनके और ज़्यादा IUPAC नॉमिनक्लेचर के हिसाब से इनके नाम लिखे जाते हैं, तो फिलहाल अभी आप कॉमन नेम पढ़ रहे हैं इनके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 24 पे आ जाओ। पोटाशियम फेरोसाइनाइड। पोटाशियम फेरोसाइनाइड और पोटाशियम फेरीसाइनाइड में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन देखते हैं क्या फ़र्क है। तो देखिए यहाँ पे K3 था, यहाँ पे K4 मिलने वाला है। फेरो के अंदर K4 है, बाकी फार्मूला बिल्कुल सेम है FeCN6। ठीक है, तो एक तरह से लीगेंड होता है, CN क्या है लीगेंड होता है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड सॉल्ट क्या है FeCl3, तो इसके ऊपर जो आयरन का जो ऑक्सीडेशन चार्ज होगा या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसमें कितना आएगा +3 का आता है। ठीक है, Fe का, तो क्लोरीन के ऊपर -1 का होता है, तो FeCl3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लेड एसीटेट। 26 नंबर पे क्या है सॉल्ट का नाम लेड एसीटेट। तो यहाँ Pb एसीटेट के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा आयन के लिए CH3COO नेगेटिव। एसीटेट आयन का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, तो CH3COO नेगेटिव आयन। Pb के ऊपर चार्ज कितना होता है +2 है इस केस के अंदर, तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा CH3COO बाहर 2Pb। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ एक सॉल्ट और लिखा है नेस्लर रीजेंट। ठीक है जी, नेस्लर रीएजेंट, याद रखें फार्मूला। पोटाशियम लगा हुआ है इसके साथ एलिमेंट के तौर पे, मर्क्यूरी है और आयोडीन, तो क्या फार्मूला है K2HgI4 नेशनल रिएजेंट। ठीक है, K2HgI4 याद रखें, नेस्लर रीजेंट भी हमने देख लिया। 28 नंबर पे आ जाओ। मर्क्यूरिक नाइट्रेट का फार्मूला क्या है, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, थोड़े से डिफरेंट सॉल्ट हैं ये, इतने कॉमनली यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। मर्क्यूरिक नाइट्रेट, तो नाइट्रेट के ऊपर चार्ज NO3 नेगेटिव वाला, और इसमें मर्क्यूरी जो है +2 यहाँ पे चार्ज शो कर रहा है। ठीक है, तो HgNO3 बाहर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है एक्वारीजिया क्या होता है, 10th में भी आता है एक्वारीजिया। ठीक है, तो एक्वारीजिया क्या होता है, तो इसको देखते हैं। देखिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl बोलते हैं, इसके 3 पार्ट लेने हैं। मतलब अगर आप 75% इसको मानते हैं तो 25% आपको
ये HNO3 लेना है, नाइट्रिक एसिड लेना होता है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेना दोनों ही, ठीक है। तो 3:1 रेशो आप कह सकते हैं। HCl एंड HNO3 का जो सोल्यूशन तैयार होगा उसको आप क्या बोलने वाले हैं, एक्वा रीजिया। क्या कहेंगे, एक्वा रीजिया, जो कि 29 नंबर पे यहाँ देखने को आपको मिल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, पोटाशियम थायोसाइनेट, क्या नाम रहेगा सॉल्ट का, 30 नंबर पे देखिए पोटाशियम थायोसाइनेट लिखा हुआ है। तो पोटाशियम थायोसाइनेट, देखिए थायो का मतलब जहाँ सल्फर जुड़ जाता है ना। तो देखते हैं पोटाशियम के थायोसाइनेट, ये जो है ये एक तरह से लीगेंड है, ये CNS, CN क्या है, साइनो है, साइनो ग्रुप होता है, अगर S जुड़ जाता है तो थायो है ना, थायोसाइनेट। तो याद रखें KCNS, ये पूरा इकट्ठा है, CNS कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा, K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। ये तो मेटल है, ठीक है, और ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं 31 पे आ जाइए, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, काफ़ी डिफिकल्ट है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। फार्मूला याद रख सकते हो तो जरूर रखिएगा। अमोनियम, सबसे पहले क्या लगाया, अमोनियम, NH4 अमोनियम, सीरिक है ना, तो ये सीरिक का ये C जुड़ गया, अमोनियम नाइट्रेट क्या है, NO3, ये इसका जुड़ गया, ठीक है। तो ये देख लें आप, ओके। और सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड क्या है, नेक्स्ट 32 पे आ जाइए, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, तो ये इसका फार्मूला है, याद रखना चाहिए। देखिए Na2 सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, ये पेंटासाइनोफिरेट, सॉरी इसमें, और ये NO भी जुड़ा हुआ है, ये देखिए नाइट्रोसाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। तो ये खैर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं टर्म्स, ठीक है। अभी आप सिंपल इसका नाम जान रहे हैं, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, इस वीडियो के अंदर। Na2FeCN5NO, ये NO नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एक बार आप फिर से देख लें, मैंने दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। ये आपने 32 केमिकल्स के नाम आपने जाने हैं, उनके फार्मूले इस वीडियो के अंदर आपने देखे हैं, और आई होप आप इन फार्मूले को लर्न ज़रूर करेंगे अगर आप केमिस्ट्री से थोड़ा सा भी अटैचमेंट है आपका, ओके। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ केमिकल्स के जो नाम होते हैं, कॉमन नाम होते हैं, उनके केमिकल नेम और कॉमन नेम दोनों ही फार्मूले के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके, बने रहें इस चैनल में, कीप वाचिंग, स्टे विद अस, बाय बाय, टेक केयर।